दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है 7 PM न्यूज़ के अंदर। दोस्तों, कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी है। 2024 चुनाव से पहले एक बड़ा इशू जो कि सरकार लेकर आ रही है और उसको अब लॉ कमीशन को सौंप दिया गया है। दरअसल पहले 370 लाई थी, जैसे कि आप जानते हैं, और भाजपा की ये कोर मुद्दे हैं जिसमें 370 था जम्मू कश्मीर का मसला, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड और शायद लास्ट स्टेप भारत के प्रीएम्बल के अंदर चेंज करना और भारत को एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में डिक्लेयर करना, वो इनका लास्ट स्टेप होगा। यहाँ पर ये 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी स्थितियों को कमज़ोर होते देखकर एक मास्टर स्ट्रोक की तलाश में है, और वो मास्टर स्ट्रोक जो है 2024 से पहले जिसको लागू किया जाएगा वो होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी से ये थोड़ा थोड़ा मुद्दा उठना शुरू हो गया है, अखबारों में आना शुरू हो गया है, एडिटोरियल्स में आना शुरू हो गया है, और कई बार ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, ख़ास तौर से और फैमिली रेगुलेशन के जो मुद्दे हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी एनकैश कराने की तैयारी में है 2024 के इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये दोनों मुद्दे जो हैं भावनात्मक मुद्दे हैं, इमोशनल मुद्दे हैं। इनका ज़मीनी हालात पर, जिसे कहा जाता है कि महंगाई, बेरोज़गारी, विकास से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। भारत में अधिकतर मुद्दे ऑलरेडी देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में हैं। जो हमारा कानून है, ख़ास तौर से CRPC वगैरह, इंडियन पीनल कोड, उसके अंदर तो कोई ऐसे हिंदू कोड, हिंदू कानून और मुस्लिम कानून और क्रिश्चियन कानून तो है नहीं। वो तो जहाँ तक क्राइम की बात है तो वहाँ पर एक ही कानून है। लेकिन कुछ धार्मिक कानून है जिसमें शादी विवाह के कानून होते हैं, या फिर उसमें कुछ लेगेसी के कानून होते हैं। वो कानून जो है अभी भी वो धर्म के आधार पर हैं, जिसमें चाहे बौद्ध धर्म का हो या मुस्लिम्स का हो या क्रिश्चियंस का हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो वो पुराने जो सिस्टम अभी तक कई दशक से थे वो चले आ रहे हैं। सरकार इसके अंदर सुधार लाना चाहती है, वो सुधार कहती है, लेकिन एक कॉन्टेंशियस इशू है, वैसे ही जैसे 3 तलाक का इशू सॉल्व करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी। अब यहाँ पर सूत्रों के अनुसार जो विधि मंत्रालय है, जो लीगल मिनिस्ट्री है हमारी, लॉ मिनिस्ट्री, उन्होंने 22 लॉ कमीशन के गठन की तैयारी शुरू कर दी है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में मोदी सरकार पहले ही 3 तलाक कानून बनाकर एक कदम उठा चुकी है। संविधान की जो आर्टिकल 44 के तहत कॉमन सिविल कोड लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1985 के अंदर पहली बार ये सजेशन दिया था कि जो आर्टिकल 44 है, ये सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कोशिश नहीं की है, तो टोटल मिला के इसकी ओर सरकार को कोशिश करनी चाहिए। अब अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम समुदाय के विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े मामले जो हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यों को कुछ 8 फरवरी के आसपास कुछ बड़ा होने का एक, क्या कहते हैं कि, इशारा किया है, और कहा है कि आप सरकार के रुख का इंतज़ार कीजिए कि कुछ होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस सरकार को एक आदत ज़रूर हो गई है, और वो आदत ये है कि वो जैसे 370 के अंदर एक दिन शाम को बिल लाते हैं, अगले दिन बहस करवा के अगले दिन शाम को पूरा करवा देते हैं उसको। वो इस बात को भी देखा जाए तो टाइम नहीं देना चाहते कि कोई उसके ऊपर इंडिया में डिस्कशन हो सके, कुछ तैयारी हो सके। लेकिन फ़िलहाल इनका कहना ये है कि इस बिल को लाके लॉ कमीशन को भेज देंगे, और एक इसकी कानूनी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। अब बीजेपी के कुछ मुद्दे तो पूरे हो चुके हैं, जिसमें 370 जो है वो भी उन्होंने हटा दिया, उसको तो पूरा कर ही दिया है। राम मंदिर का मुद्दा भी पूरा हो चुका है, 3 तलाक भी हटा दिया गया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बचा है ले दे के टोटल मिला के, और लास्ट का जो इनका बड़ा मुद्दा होगा वो होगा भारत को एक हिंदू राष्ट्र के ऊपर में डिक्लेयर करना। खैर, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी अब लग रहा है कि
पूरी हो चुकी है। अगर ये होता है तो फिर से एक सनसनीखेज क्या कहते हैं खबर अखबारों के पन्ने पर, एडिटोरियल्स में और टीवी स्क्रीन पर आपको होती हुई नज़र आएगी। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन लगता है कि सरकार ने अब इसकी तैयारी पूरी कर ली है। शुक्रिया आपका।